हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स जैम में आपका अगेन एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मिसलिनियस को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर 1 का मिसलिनियस है। ठीक है, सेट से रिलेटेड चैप्टर है, जो अभी तक हमने जिसकी वीडियोस बनाई है आप लोगों ने देखी होगी। आई होप जिसने भी नहीं देखी है प्लीज़ आप जाके उसको देख सकते हैं। उन सभी का आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं हम अपने मिसलिनियस पर और देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलिनियस का। ये चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट। ये कुछ सेट्स आपको दिए गए हैं। विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। कौन सा सेट एक दूसरे का सबसेट है, इसमें बताना है। ये कुछ 4 सेट दिए गए हैं, इस पर सबसेट आपको बताने हैं कौन कौन सा सेट किस सेट का सबसेट होगा। ठीक है, बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है सबसेट क्या होते हैं। एक सबसेट होता है, एक प्रॉपर सबसेट होता है। एनसीईआरटी में प्रॉपर सबसेट का डिस्कशन नहीं किया गया, उसे सबसेट को ही एक ही सेट का डिस्कशन किया गया जो कि है सबसेट। ठीक है, उससे प्रॉपर सबसेट के बारे में नहीं बताया गया है। और यहाँ पे एनसीईआरटी में जो सबसेट का सिंबल दिया गया है वो ये सिंबल है। जब एक्चुअल मैंने आपको जो बताया हुआ है सबसेट का सिंबल, वो मैंने ये बताया हुआ है और मैंने इस सेट को प्रॉपर सबसेट कहा है। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर सबसेट कहा हुआ है और ये है हमारा सबसेट। ठीक है, सबसेट के केस में 2 सेट के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, बट प्रॉपर सबसेट के केस में ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, जिसने भी अभी हमारी लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एक सेट है जिसमें कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने बहुत बताया अपने वीडियोस में। एंड x सेटिस्फाई x स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब बेसिकली इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो मुझे यहाँ से मिलेंगे, इसका मुझे फैक्टर करना पड़ेगा। अगर मैं इसका फैक्टर करता हूँ तो x स्क्वायर आपको पता है, इनका अगर आप फैक्टर करते हैं तो 12 का आपको फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप 12 का फैक्टर देखेंगे तो कितनी बार में जाएगा बता सकते हैं? 6 2 जा होता है 12, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x अगर आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब 2 फैक्टर आएंगे, x इज इक्वल टू 6 एंड 2। ये इसके 2 फैक्टर्स होंगे और वही इस a सेट के एलिमेंट्स होंगे। मतलब बेसिकली a सेट में 2 एलिमेंट होगा, एक 2 होगा एक 6 होगा। ये 2 एलिमेंट इसके अंदर लाई करेंगे, बिलोंग करेंगे। ये 2 एलिमेंट 2 एंड 6 बिलोंग्स टू सेट A। एंड सेकंड देखते हैं B हमारा 2 4 6 3 एलिमेंट्स है, एक 2 है एक 2 4 है एक 6 है। बहुत सिंपल से है, 3 ही एलिमेंट है। C वाले में आप देखेंगे तो इवन नंबर्स का सेट है ये, 2 4 6 सेट एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जा रहा है, इनफाइनाइट सीरीज है बेसिकली। D एक सेट है जिसमें बेसिकली एक ही एलिमेंट है जो कि है 6। और अब देखते हैं हम, जो मेन क्वेश्चन है, कौन सा सेट किस किस सेट का सबसेट है। तो हम पहले A वाले को नोटिस कर लेते हैं। A सेट में 2 एलिमेंट है 2 एंड 6, और देखते हैं बाकी कौन से ऐसे सेट हैं जहाँ पे 2 और 6 और 2 एलिमेंट हमें मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 एंड 6 B वाले सेट में प्रेजेंट है और एक इसका एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है B में जो कि है 4। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B। बेसिकली एनसीईआरटी में इसे सबसेट कहा गया है, तो आप इसको सबसेट भी कह सकते हैं, प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये सबसेट होगा। ठीक है, हम इसी सिंबल से अभी इसको करते हैं आगे कंटिन्यू। ठीक है, वैसे तो अगर ऐसे कर देंगे तो कोई बुरी बात नहीं होगा, ये प्रॉपर सबसेट हम इसको कहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं एलिमेंट इसके दोनों के सेम नहीं है। ठीक है, हम इसको प्रॉपर सबसेट एनसीईआरटी में से सबसेट कहा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम C वाले को A को C के साथ देखते हैं, क्या इसमें भी 2 एंड 6 प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल, A C का भी सबसेट है। ठीक है, A जो है वो C का भी सबसेट है, A इज द प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C। A C का प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है। A का D के साथ देखते हैं, A में 2 एंड 6 2 एलिमेंट है, बट D में केवल एक ही एलिमेंट है जो कि है 6, तो ये इसका सबसेट नहीं है। चलिए B का हम A के साथ देखते हैं, B क्या A का सबसेट है? जी नहीं।
बी क्या सी का सबसेट है? बी क्या सी का सबसेट आपको दिख रहा है? बी का सी के साथ कुछ है? हाँ, 2 4 6 तीनों के तीनों एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, तो बी इज द सबसेट और प्रॉपर सबसेट ऑफ सी हम कह सकते हैं यहाँ से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारी लास्ट वीडियोस को आप देख लीजिए, उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं बी का डी के साथ रिलेशन। बी में तो 3 एलिमेंट है, डी में तो एक ही एलिमेंट है, देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं सी पे। सी का ए के साथ देखते हैं। सी में इतने ढेर सारे एलिमेंट है, बट इसमें 2 ही एलिमेंट है, नहीं हो सकता कुछ। इसका इसके साथ भी कुछ नहीं हो सकता। इसका अगर हम इसके साथ भी देखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सी किसी का भी सबसेट नहीं होगा। डी अगर हम देखते हैं तो डी ए का सबसेट है क्या? डी ए का सबसेट है, हाँ। डी में 6 है, इसमें 2 6 है, बिल्कुल डी क्या है? ए का सबसेट होगा। डी इज द प्रॉपर सबसेट और यू कैन से सबसेट ऑफ ए, ठीक है। डी है। डी बी का सबसेट है क्या? यस, 6 इसमें प्रेजेंट है, तो डी इज द सबसेट और यू कैन से प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, मैंने सबसेट और प्रॉपर सबसेट में आपको अच्छे से डिफरेंस बताया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे केवल एनसीईआरटी में आपको सबसेट के बारे में बताया गया है और यही सिंबल है सबसेट के बारे में उसमें, ठीक है। इस वजह से मैं इसको बार बार सबसेट कह रहा हूँ। प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस अगर आपको नहीं देखा है, आपको नहीं पता है, तो आप मेरी लास्ट वीडियोस को देख लीजिए, जिसमें मैंने सबसेट के बारे में बताया हुआ है टाइप ऑफ सेट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं हम डी का, किसके साथ? हमने बी के साथ देख लिया। डी क्या सी का सबसेट है? बिल्कुल है यार, डी भी है। डी आप देख सकते हैं सी का सबसेट है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट जिसको आप कहेंगे, प्रॉपर सबसेट है, हाँ। तो ये है आपका, ये है यहाँ से अगर मिला है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सबसेट के बारे में बताया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ, अगर बेसिकली इन्होंने पूछा है कि सबसेट है या नहीं है, सबसेट से वन ऑफ अनदर का बताना है, तो मैं आपको एक और चीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तो ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट का कोई केस ही नहीं आया है एनसीईआरटी में। अगर देखा जाए तो हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, मतलब ए इज़ द सबसेट ऑफ ए, बी इज़ द सबसेट ऑफ बी, सी इज़ द सबसेट ऑफ सी, डी इज़ द सबसेट ऑफ डी, ठीक है। हर सेट खुद का तो सबसेट होता ही है ना। सबसेट का मतलब क्या होता है? उस जो 2 सेट हैं उसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। डी जैसे बी का सबसेट है तो डी के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, ठीक है। डी के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि डी के सारे एलिमेंट, डी में जितने एलिमेंट है सेम वही एलिमेंट बी में भी हो और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, इसीलिए हम लोग सबसेट के साथ ऐसा हम लोग इक्वल लगाते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हो सकता है दोनों में 2 सेट हैं, दोनों में सेम एलिमेंट हो और सबसेट है, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो उस केसेस में ये सब सबसेट होंगे। लेकिन ये थोड़ी सी आगे चल के ये सबसेट, और हमारे ख्याल से एनसीईआरटी ने इसको अलग किया हुआ। एनसीईआरटी ने इसके बारे में नहीं बताया, बट कि आरडी में आपको मिल जाएगा। आरडी में आप देखेंगे तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया गया है। वो थोड़ा सा आगे चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। फिलहाल जेई मेंस के भी आप प्रिपरेशन करेंगे, अभी मैं जेई मेंस का जब भी स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे खुद ही मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। फिलहाल एनसीईआरटी में जो है आप जो पढ़ोगे स्कूल में अपने, वो ये है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आप लोग इसके प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। इसमें बेसिकली हमें बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट, ये कुछ 6 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो हम उसको देखेंगे, एक जनरल वे से भी उसको हम दिखा देंगे, आपको शो कर देंगे। अगर एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, तो हमें उसका एक एग्जाम्पल देना है, ठीक। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार, देखो मज़ा आ जाएगा आपको। इफ़ x बिलोंग्स टू a, x कोई एलिमेंट है जो a सेट से बिलोंग कर रहा है, मैंने आपको बिलोंगिंग पढ़ाया था ना, वही बिलोंग है, ठीक है। x बिलोंग्स टू a, पहले हम चेक करेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू कि वो चीज़ सही है या गलत है। अगर गलत है तो फिर वही एग्जाम्पल उस पर काम कर जाएगा। अगर सही है तो हम उसको एक जनरल फॉर्म में उसको एक ठीक से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन को इसके सॉल्व करते हैं। 2 का फर्स्ट नंबर है, x बिलोंग्स टू a, लेट से हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं x, लेट से वो है 2, ठीक है। लेट 2 इज अ एलिमेंट, ठीक है। x इज इक्वल टू हमने 2 ले लिया है और वो बिलोंग कर रहा है a सेट से, ठीक है। a सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब 2 में 2 एक सेट होगा जिसमें एक एलिमेंट है, मतलब a एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 2, मतलब 2 a सेट से बिलोंग करेगा। अब a जो है वो b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब
बी एक दूसरा सेट होगा जिसमें ये टू वाला ये जो टू ए एलिमेंट है, जो ए सेट है वो बी से बिलोंग करेगा। मतलब बिलोंग के सेंस में क्या होता है, ये पूरा ए का जो सेट है ना वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा, एज इट इज फॉर्म में आएगा। ठीक है, मैंने बताया हुआ था। और इसके कुछ एडिशनल भी हो सकते हैं, हम ले लेते हैं 3 and 4 so on, ऐसे कुछ आप भी ले सकते हो। और फिर ये आपसे पूछ रहा है क्या जो x है जो आपने यहाँ कहा था, ये जो सेट है, ये जो एलिमेंट है वो जो a से बिलोंग कर रहा है, क्या वही एलिमेंट b से भी बिलोंग करेगा क्या? 2 ही था ना, ये 2 ही था जो a से बिलोंग कर रहा है। b सेट में आपको कहाँ 2 दिख रहा है? आप कहोगे ये है तो 2, नहीं भैया ये 2 नहीं है। ये देखिए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये एक सेट है। ठीक है, ये ए सेट था जो यहाँ पे आया हुआ है, जो ए था ना, ए बिलोंग कर रहा था बी में, तो इस वजह से ये 2 नहीं है। ये यहाँ पे ऐसा 2 कोई एलिमेंट ही नहीं है। फिलहाल 2 का एक सेट है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगा हुआ है। ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है बी सेट बी से, न कि 2 बिलोंग कर रहा है सेट बी से। ठीक है, सॉरी सेट बी से। समझ में आया आपको? मैंने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइजों में बताया हुआ है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वहाँ से देखिए, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये 2 जो हमने यहाँ पे लेट किया हुआ था, जो हमने ए में बिलोंग कराया हुआ था, वो एलिमेंट यहाँ पे बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, बल्कि सेट 2 जो है ना, 2 का जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है बी से, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देना था, तो यही एक एग्जाम्पल है, आप ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे A इज द सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C। A B का सबसेट है और B C से बिलोंग कर रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लेट से हम ये यहाँ पे इसको कर लेते हैं। सेकंड नंबर है A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, A में सपोज 2 एलिमेंट ले लेते हैं 1 2। ठीक है, B एक दूसरा सेट है जो जिसमें ए सबसेट का मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो हम ये एलिमेंट तो लेंगे ही लेंगे, कुछ एडिशनल एलिमेंट 3 4 और ले लेते हैं। ठीक है, XYZ आप भी कुछ ऐसे ले सकते हैं। हम बी जो है वो सी में बिलोंग कर रहा है। ओ माय गॉड, बी जो है वो सी में बिलोंग कर रहा है, मतलब सी एक सेट होगा जिसमें ये बी वाले तो एज इट इज पूरे ही पूरे होंगे, 1 2 3 4 5, और कुछ इसके एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, जिससे मैं नहीं ठीक है, कुछ इसके एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा क्या मैं ले लूँ, 5 6 ले लेता हूँ। चलो ठीक है, चलो ये मैंने ले लिया। ठीक है, 5 6 ले लिया। बी तो जो था वो सी में बिलोंग कर रहा था, तो बी एज इट इज बी जो सेट था वो पूरा एज इट इज सी में लिख जाएगा। ठीक है, देन वो पूछ रहा है ए क्या सी से बिलोंग करेगा? ए क्या सी से बिलोंग करेगा? ये ए है और ये सी है। ठीक है, कहाँ आपको दिख रहा है ए जो है वो सी से बिलोंग करेगा? मतलब क्या 1 2 ये बिलोंग कर रहा है क्या सी में? जी नहीं साहब, ये नहीं कर रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 ये बी बिलोंग कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। 1 2 का सेट ये नहीं कर रहा है, 1 2 3 4 का सेट उस चारों के चारों फॉर्म में होने चाहिए, तब वो बिलोंग करेगा। ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए ना, आपके सामने है। आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस वीडियोस को देख के आए होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप प्रीवियस वीडियो को जाके देख लो ना, क्या जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए, वैसे भी बहुत अच्छे समझाया हुआ है उसमें। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, जो है कि है स्टेटमेंट नंबर 3। इसमें कह रहा है इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है इन्होंने कहा है, एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, और बी सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट होगा क्या? ये सी ये सबसेट है। ठीक है, ये क्या है, ये सबसेट है। हम यहाँ पे इसको थर्ड वाले को हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी का सबसेट है, मतलब लेट से ए कोई सेट है उसमें एलिमेंट 1 2 होगा, बी एक दूसरा सेट होगा जिसमें एलिमेंट हम एक बढ़ा देते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, एग्जाम्पल ही तो है। बी सी का भी सबसेट है, बी जो है अब वो दिखे ना यहाँ पे, बी सी का सबसेट है, मतलब बी के सारे एलिमेंट अब सी में होने वाले हैं। तो आप 1 2 3 तो लें, साथ में एक और ले ले, 4 5 और ले सकते हैं। ले लीजिए, अपने मन से क्या जा रहा है, फ्री का ही तो लेना है यार। ठीक है, अपने मन से जब लेना है तो ले लो। ठीक है, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी है क्या?
ए क्या सी का सबसेट है क्या? ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट हैं क्या? है ना? अरे है ना, बोलो। ए सी का सबसेट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप इसको एक जनरल फॉर्म से अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं इसको करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। लेट्स से आपके पास एक एलिमेंट है, लेट्स से x इज अ एलिमेंट। x एक एलिमेंट है जो कि आपको ए सेट से बिलोंग कर रहा है। x एक एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। x एक एलिमेंट है जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जो कि x ए से बिलोंग कर रहा है और a जो है वो b का सबसेट है, ठीक है। a जो है वो b का सबसेट है, ठीक है। a b का सबसेट है, ठीक है। तो इस वजह से ये x b में भी बिलोंग करेगा। भाई साहब करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना, करेगा, ठीक है। अब ये b में भी बिलोंग करेगा। अब बात ये है कि b जो है वो c का सबसेट है, तो b x जो है वो c में भी बिलोंग करेगा। करेगा या नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि b इज द सबसेट ऑफ c, b c का सबसेट है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। बी सी का सबसेट है। आप देखिए ना, हमने यहाँ पे एक सेट माना था, एक ए सेट माना था जिसके एलिमेंट 1 2 3। अब ए बी का सबसेट था तो जो इसके एलिमेंट थे वो बी में भी थे। अब बी सी का सबसेट था, जो बी में सेट एलिमेंट थे वो सबके सब सी में भी तो थे। तो इसी वजह से एक मैंने एक्स एक एलिमेंट लिया जो ए से बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए जो था वो बी का सबसेट है एंड बी जो है वो सी का सबसेट है, इसलिए ए सी से भी सी में भी बिलोंग करेगा। अब अगर ये तीनों चीज बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये तीनों चीज आपस में बिलोंग कर रहा है, तो यहां से आप इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या? कि अगर ए बी का भी सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो डेफिनेटली आप इन तीनों से एक चीज कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ सी। ए सी का सबसेट होगा, ए सी का सबसेट होगा। जनरल वे में आप कह सकते हैं ए सी का सबसेट होगा, 101% सी का सबसेट होगा, ठीक है। क्योंकि सी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होंगे, अगर इसमें है तो वो होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ें थी यार, ठीक है, बहुत सिंपल सी थी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, जो कि ये है हमारा एक स्टेटमेंट, ठीक है। इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। उससे पहले हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, तो आपने अगर अभी तक इसको नोट नहीं किया है तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने देख लिया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, मतलब हम लोग ए में कुछ भी एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, एंड बी का वो सबसेट नहीं है, बी का वो सबसेट नहीं है, ठीक है। तो बी में हम कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। एंड बी सी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो सी में हम कोई और एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लें? सी में हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 5 एंड 6, ठीक है। 1 2 5 एंड 6 हमने ले लिया। इन्होंने कहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है। आप देख सकते हैं ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ए बी का सबसेट नहीं है। देखिए ना, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, हमने ले लिया ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। अब इन्होंने कहा ए बी का भी सबसेट, सॉरी ये नहीं है, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है। आप इन दोनों से ऑब्जर्व करें, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अब इन्होंने कहा देन ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, होना चाहिए। देखिए ना, आप ऑब्जर्व करिए, ए तो सी का सबसेट निकल गया, ए तो सी का सबसेट निकल गया। तो कैसे इन्होंने कह दिया कि ए सी का सबसेट नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ, मे भी कुछ स्टूडेंट ऐसा करेंगे कि वो सी की और कोई वैल्यू ले लेंगे, 3 4 नहीं, इन्होंने वहाँ 1 2 लिया, 3 4 लिया, कुछ होंगे 5 6 ले लेंगे और फिर कह देंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा दिमाग चला लेना, उन्होंने कहा है ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। हमने ये स्टेटमेंट लिखा बी सी का सबसेट नहीं है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम ये एलिमेंट वहाँ पे नहीं लिख रहे हैं तो ये भी नहीं लिख सकते। ये तो लिख सकते हैं ना, इसके बारे में कहा कि ये नहीं हो सकता, ये इसको हमने लिख दिया। अब ये तो कंडीशन ट्रू हो गया ना, ऑब्जर्व करो, इस कंडीशन को इन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा था, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और आई होप समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है। इफ x बिलोंग्स टू a, x एक एलिमेंट है जो a से बिलोंग कर रहा है एंड a इज नॉट द सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू b। ओ माय गॉड, इन्होंने कहा क्या है कि बहुत बड़ा मजाक इन्होंने किया है। एक एलिमेंट इन्होंने लिया है x, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूँ। इन्होंने एक एलिमेंट कहा है x, लेट से वो एलिमेंट है 2 और वो बिलोंग्स कर रहा है a से, ठीक है। मतलब a सेट में सपोज वो एलिमेंट है 2। अब 2 क्या है, b का सबसेट नहीं है, मतलब b सेट में जो एलिमेंट होंगे वो 2 के अलावा सब कुछ हो सकते हैं। देन उन्होंने कहा है क्या ये वाला एलिमेंट b में बिलोंग करेगा। अरे भाई साहब, वो तो उसका सबसेट ही नहीं है तो कैसे बिलोंग करेगा, वो उसका सबसेट ही नहीं है तो कैसे बिलोंग करेगा। तो ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं 2 इज नॉट बिलोंगिंग इन b, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो हो गया वो फॉल्स हो गया। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है, ठीक है। इफ a इज द सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है, x नॉट बिलोंग्स टू b, नॉट बिलोंग टू b, a में x जो है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है और x a में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। ओ माय गॉड, x b में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, x a में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। इन्होंने उल्टे तरीके से कान पकड़ा हुआ है, आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। मैं यहीं पे लिखूंगा इसको, इतनी सी स्पेस हमारे लिए इसके लिए काफ़ी होगी। देखिए आप ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे 6 है, इन्होंने कहा है कि ए बी का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट होगा तो चलिए देखते हैं। ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 मैं ले लेता हूँ, बी एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट मैं कुछ और ले लेता हूँ, ठीक है। बी का सबसेट है ना, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। ए सबसेट ऑफ बी इन्होंने बोला है तो ए के सारे एलिमेंट इसमें होंगे, तो ए के सारे एलिमेंट रख दो, कुछ एडिशनल एलिमेंट अपने मन से लिख दो। अरे यार लेने में क्या जा रहा है, कुछ भी ले लो, ठीक है। x नॉट बिलोंग्स टू a, x जो है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है, और अगर कोई एलिमेंट जो b में बिलोंग नहीं कर रहा है देन वो एलिमेंट a में भी बिलोंग नहीं कर रहा होगा। ओ माय गॉड, उल्टे तरीके से इन्होंने पूछ लिया। इन्होंने b के बारे में क्वेश्चन किया ना, जो एलिमेंट यहां बिलोंग नहीं कर रहा है वो a में भी बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ऑब्वियसली यार। अगर 5 को देखा जाए, 5 इज नॉट बिलोंगिंग इन b, देन 5 इज ऑल्सो नॉट बिलोंगिंग इन a। ओ बेवकूफ बना रहे थे, इनको दूसरे तरीके से कान पकड़वाया। देखो यहां से क्वेश्चन करके इसके बारे में पूछ लिया। डेफिनेटली जो सेट बी, जो एलिमेंट बी में ही बिलोंग नहीं कर रहा है वो ए में कैसे बिलोंग कर सकता है, क्योंकि ए तो बी का सबसेट है ना यार। ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे, अगर बी में कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो वो ए में कैसे प्रेजेंट होगा। यूज योर माइंड, ठीक है। तो यहां पे अब ये एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बी में प्रेजेंट नहीं है तो वो डेफिनेटली ए में भी प्रेजेंट नहीं होगा। अब इसको अगर मैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू, क्यों, क्योंकि वो एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट नहीं है तो वो ए में भी प्रेजेंट नहीं होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसको मैं जनरल फॉर्म में कैसे प्रूफ करूं। सपोज ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोज लेट कर लेते हैं एक एलिमेंट है x, वो a से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये इंप्लाइज क्या करेगा, इट इंप्लाइज x b में भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि a वो सबसेट है b का। आप यहाँ लिख सकते हैं रीजन, a इज द सबसेट ऑफ b, ठीक है। अगर a कोई एलिमेंट है वो x से बिलोंग कर रहा है तो वो b से भी बिलोंग करेगा। इफ, क्योंकि ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। यहां पे एक कंट्राडिक्शन है, वो क्या है कि अगर इफ हम कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, इफ एक्स की बात किया तो एक्स ही ले लेते हैं यार, एक्स की बात किया ना, तो अगर इफ एक्स इज नॉट बिलोंगिंग इन बी, एक्स अगर बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, एक्स जो है वो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, वो बी का सबसेट है। अगर वो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हो, अदरवाइज आप एग्जांपल से भी दिखा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है यार, जिस फॉर्म में चाहो उस फॉर्म में दिखा दो, दिखाने से मतलब है, ठीक है, कंसेप्ट आने चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे खत्म होता है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, और उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है।
Let A, B and C be the set such that A union B is equal to A union C. A का यूनियन B के साथ वो A की यूनियन C के साथ के बराबर है। तीन सेट है A, B, C इस प्रकार से है कि A का यूनियन B के साथ और A का यूनियन C के साथ ये बराबर है, और A का इंटरसेक्शन B के साथ और A का इंटरसेक्शन C के साथ ये दोनों बराबर है। हमें एक प्रूफ करना है कि जो B सेट है और C सेट है ये आपस में इक्वल है। इसको दो टाइप से हम कर सकते हैं, एक जनरल फॉर्म से लेके x वगैरह वगैरह रिप्रेजेंट करते रहो और करते रहो, ठीक है। वो फॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो आपको भी थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगी। मैं उस फॉर्म से नहीं करा के मैं दूसरे फॉर्म से कराता हूँ, एक सिंपल फॉर्म है, ठीक है। उसमें मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को लेके चलूँगा। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ठीक है। ठीक, एक बार मैं इन दोनों का B के साथ इंटरसेक्शन ले लूँगा, एक बार इन दोनों से मैं C के साथ इंटरसेक्शन ले लूँगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेकिंग इंटरसेक्शन विथ B बोथ साइड, ठीक है। आप लिख लीजिएगा टेकिंग इंटरसेक्शन B विथ बोथ साइड हम ले लेंगे। B से हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन B, और यहाँ पे A यूनियन C इंटरसेक्शन B के साथ मैंने इंटरसेक्शन लिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्या आता है। आप देख सकते हैं A यूनियन B का अगर B के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, थोड़ा सा वेन डायग्राम पे आपको दिखाता हूँ। ये आपका वेन डायग्राम है और आपको पता है A यूनियन B का वेन डायग्राम क्या होता है। अगर ये देखें, ये पूरा A है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पूरा A है, ये पूरा सर्कल, और ये पूरा सर्कल B है। यानी ये पूरा पार्ट जो होगा आपका A यूनियन B का पार्ट होगा, A यूनियन B का। और अगर आप देखेंगे तो ये वाला पूरा सर्कल, ये वाला केवल सर्कल, ये B का पार्ट होगा, यानी ये B होगा। अगर आप इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो जो कॉमन पार्ट होगा वही आएगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो आप देख सकते हैं ये B वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो मतलब आप A यूनियन B का B के साथ अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा B, ठीक है। समझ में आया। और आप इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B और यूनियन B, सॉरी यहाँ पे C है, हाँ, A इंटरसेक्शन B और यहाँ पे आ जाएगा C इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये आपके पास आ गया A इंटरसेक्शन B एंड यूनियन है C इंटरसेक्शन B। आप इसको इक्वेशन नंबर अभी फिलहाल के लिए 1 कह दीजिए। अब चलते हैं हम इसको नोट डाउन करेंगे। अब इस बार हम क्या करेंगे, इनका हम C के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो अगर हम इसी का हम C के साथ दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए इसका इंटरसेक्शन आप इसके साथ लेंगे तो आपके पास जो आएगा वो A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C आएगा ना, B इंटरसेक्शन C आप लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू सिमिलर केस अगर आप A यूनियन C के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो आप इसी वेन डायग्राम से देख लें, अगर यहाँ पे ये C होगा तो ये बन जाएगा A यूनियन C और आपका ये वाला C रहेगा। आप दोनों के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो C वाला पार्ट ही आपके पास आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो A यूनियन B है, यहाँ पे A यूनियन C है, और अगर आप ये देखें तो A इंटरसेक्शन B है, यहाँ A इंटरसेक्शन C है, तो A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल में है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम A इंटरसेक्शन C को हम A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं, और यूनियन इसको हम इसी के तरीके से लिख देते हैं C इंटरसेक्शन B भी हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू C। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को अगर आप कंपैरिजन कर लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा B इज इक्वल टू C, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सो डैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट, मतलब ये चारों के चारों कंडीशंस आपस में इक्विवेलेंट है, इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले कंडीशन नंबर 1 पे गौर फरमाते हैं। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन में कम लिखता हूँ, ठीक है, उसका रीज़न है आपको समझाने पे ज़्यादा फोकस होता है। आप लोग तो थ्योरी लिख ही लोगे यार, ठीक है, लिख लेना।
ए इज द सबसेट ऑफ बी, जैसे फर्स्ट पोर्शन को अगर हम देख लेते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब क्या होता है, एक्स के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने वाले हैं, सॉरी ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने वाले हैं। सपोज ए में 2 एलिमेंट है 1 and 2, तो ये बी में भी प्रेजेंट होंगे 1 and 2, और इसके अलावा इसके कुछ एडिशनल एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा x जो होगा वो b में भी होगा 101% होगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है a इज द सबसेट ऑफ b है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि a b का सबसेट है, x के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब आप दूसरे कंडीशन पे चलते हैं। दूसरे कंडीशन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। कहने का मतलब कि यहाँ पे x एक इस प्रकार से एलिमेंट होगा जो a से तो बिलोंग करेगा, एंड x ऐसे एलिमेंट होंगे जो b से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। x a से तो बिलोंग करेगा बट b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे a माइनस बी करने पे आपको पता है, जब भी आप a माइनस बी निकालोगे तो आप केवल वही एलिमेंट लिखोगे जो a में तो है बट b में नहीं है, और यहाँ पे उसका आंसर 5 आ रहा है, मतलब a में ऐसा कोई एडिशनल एलिमेंट है ही नहीं जो b में होगा, ठीक है। इससे क्या हमें पता चला, इससे हमें ये पता चला कि a जो है वो b का सबसेट है। क्या पता चला? a जो है वो b का सबसेट है। इसी कंडीशन में a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट होते हैं। a के जब सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट हैं तो a माइनस बी करने पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपके पास सपोज आपके पास 2 एलिमेंट है 1 2, एंड b एक सेट है जिसमें आपके पास 1 2 3 एलिमेंट है। अगर आप a माइनस बी आप निकालने जाते हो तो आपको वो एलिमेंट लिखना है जो केवल और केवल a में ही है, वो b में नहीं है। आप देखेंगे a में 2 एलिमेंट है जो कि b में प्रेजेंट है ऑलरेडी, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते हो, आपके पास 5 ही आएगा। समझ में आ गया? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a है बट x डजेंट बिलोंग्स टू b, x b से नहीं बिलोंग करना चाहिए। a माइनस बी इज इक्वल टू 5 आया है, इसका मतलब ये है कि a और b आपस में एक दूसरे, a है b का वो सबसेट है। इससे हमें ये दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपस में सिमिलर हैं, ये इसके बराबर है, ये तो है ही, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट पे और देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a यूनियन b इज इक्वल टू b है। आप अगर गौर फरमाएं तो आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया यहाँ पे हमें क्या पता है, फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट अगर देखें, फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, a यहाँ पे b का सबसेट है। ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि a के सारे एलिमेंट आपके पास b के पास हैं, a के सारे एलिमेंट b के पास हैं। अगर आप a यूनियन b लेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो b ही आएगा, क्योंकि इस केस में, यूनियन के केस में जो सबसे बड़ा एलिमेंट रहता है उससे लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड के भी इक्वल में हम बोल सकते हैं, दैट इज इक्वेशन थर्ड। और ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड जो है आपस में सिमिलर है। आप चाहो तो एक एग्जांपल के तौर पे भी आप समझ सकते हो कि जैसे आपके पास यहीं पे 2 एलिमेंट 2 सेट हैं, ए बी का सबसेट है। अगर आप इसका आप यूनियन लेने जाते हो, ए यूनियन बी आप लोगे तो देखोगे आपको 1 2 एंड 3 ही मिलेगा, यही 3 सेट मिलेंगे जो कि ऑलरेडी बी सेट है। आपको यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर ए बी का सबसेट है तो आप उनका यूनियन लोगे तो ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन। हमें इन सबको सिमिलर बताना है, इसको लेके ये, इसको लेके हमें ये भी प्रूफ कर दो, इसको लेके आप वो भी प्रूफ कर दो, काम खत्म, ठीक है। फोर्थ नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a की बात किया गया है। इफ आप देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कहा गया है कि a b का सबसेट है, मतलब a के सारे एलिमेंट b में इंप्लाइज करता है। ये क्या इंप्लाइज करेगा, a इंटरसेक्शन b जो होगा वो a के इक्वल में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a में कम एलिमेंट है। अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन लेते हो तो आप देखोगे a ही आएगा, तो इस वजह से ये इसके सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ये इसी चीज़ से हमने इसको भी प्रूफ कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, मैक्स वाई ले हो के प्रूफ करें, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ को भी हम आपस में सिमिलर कह सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बकवास सी चीज़ है मेरे ख्याल से, तो ठीक है, बस बताना है तो हम ज़बरदस्ती कुछ भी बता देंगे। फिलहाल ये आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। सो डैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट हैं, ठीक है, देन बी सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए का सबसेट होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, बहुत सिंपल चीज़ है। इसका मतलब तो मैं बार बार बता रहा हूँ यार कि इसका मतलब क्या होता है, अगर सपोज x कोई एलिमेंट है, अगर वो a से बिलोंग कर रहा है तो ठीक है, तो x जो होगा वो b से भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका रीजन है a जो है वो b का सबसेट है, मतलब a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। सपोज लेट कर लेते हैं, लेट एक x एलिमेंट है जो कि c माइनस बी का सबसेट है। किसका सबसेट है? c माइनस बी का सबसेट है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे ये इसका सबसेट है, और जहाँ पे x जो होगा वो c से बिलोंग करेगा, बट और x एंड ये जो x होगा वो b से बिलोंग नहीं करेगा। हमें पता है c माइनस बी के केस में हम वही एलिमेंट लिखेंगे जो केवल और केवल c से हो, b से ना हो। ठीक है, अगर x इसका सबसेट है तो क्या होगा, x c से बिलोंग करेगा, x a से नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, ओ सॉरी a से नहीं, सॉरी यहाँ पे b से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, a b से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे b है। और साथ ही साथ में हमें पता है कि a जो है वो b का सबसेट है, मतलब a के सारे एलिमेंट b में आ रहे हैं। अगर b से x बिलोंग नहीं करेगा तो x a से भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में है। ठीक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है यार यहाँ पे। x belongs to c and x doesn't belongs to a also। ठीक है, क्यों? क्योंकि a जो है वो b का सबसेट है। क्यों? a के सारे एलिमेंट b में हैं, और अगर x b से ही बिलोंग नहीं कर रहा है तो a से कहां से करेगा? देखो समझो थोड़ी सी चीजों को। ठीक है, जैसे कि a एक सेट है, उसमें 1 2 एलिमेंट है, b एक दूसरा सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब सपोज कोई एलिमेंट है सपोज 5, अगर वो b से ही बिलोंग नहीं करेगा तो 5 a से कहाँ बिलोंग करेगा? a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट है, देखो। ठीक है, a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट है, वही चीज मैंने यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, अब x जो है वो a से भी नहीं मतलब x a से भी बिलोंग नहीं करेगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, सो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा c माइनस a से। c माइनस a मतलब कि वो एलिमेंट केवल c से होंगे, a से वो एलिमेंट नहीं होंगे। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर ये चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सो वी कैन से दैट कि हम क्या कह सकते हैं, c माइनस b जो होगा, ठीक है, ये जो होगा ये c माइनस a का सबसेट होगा, c माइनस a का सबसेट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे a b का सबसेट था तो b में ज़्यादा एलिमेंट थे, तो अब यहाँ पे ये कम हो जाएंगे, और a में कम एलिमेंट थे तो ये यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, इस वजह से ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, एक और जगह जनरल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे ये मैंने सबसेट क्यों लिखा है, जैसे सपोज C के पास अगर 7 एलिमेंट है, ठीक है, B के पास 4 एलिमेंट है, तो सपोज A के पास होंगे 3 एलिमेंट, होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। अगर आप 7 माइनस 4 करोगे तो आपके पास शायद 3 बचेगा, और अगर आप 7 माइनस 3 करोगे तो आपके पास 4 बचेगा। कौन सा बड़ा? ये वाला बड़ा ना, तो इस वजह से c माइनस a सबसेट लिखा गया है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी, बहुत आसान था। इसको समझने के लिए आपको प्रीवियसली जितने भी वीडियोस अभी तक मैंने बनाए हैं वो सब आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से पसीने से डूब गया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और जिसने भी अभी तक यार प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मत करो सब्सक्राइब, मत करो लाइक, लेकिन प्रीवियस वीडियो जरूर देख लो, ताकि अभी जो भी हमारा आगे का साथ रहेगा तभी अच्छे से रह पाएगा। जब आप हमारे साथ मतलब पहले से देखते आओगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप हमारे साथ रहोगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लें, ठीक है, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।